वास्तुकार प्रलोचन मदिरा पीकर अपनी पत्नी से कहता है, मैं अपनी सफलता का उत्सव मना रहा हूँ। तभी उसकी पत्नी कहती है, अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। इस पर प्रलोचन उत्तर देता है, आज पांडव अपनी माता कुंती के साथ इस अग्नि में भस्म हो जाएंगे। दूसरी ओर वासुदेव, ध्रुपद और अन्य आर्षियों से कहते हैं, आज छल और कपट का नाश हो जाएगा। इसी बीच लक्ष्य ग्रह में प्रलोचन पांडवों को जाकर देखता है और पाता है कि पांडव वहां मूर्छित पड़े हुए हैं। उधर कर्ण लक्ष्य ग्रह की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। तभी प्रलोचन दुर्योधन द्वारा दिए गए पत्र में से अग्नि निकालता है और लक्ष्य ग्रह में आग लगा देता है। लक्ष्य ग्रह में आग की लपटें देखकर कर्ण हैरान हो जाते हैं और उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। इसी समय अग्निकांड से एक स्त्री उत्पन्न होती है जो द्रुपद की पुत्री होती है। अग्निकुंड से निकलने के पश्चात वह द्रुपद को प्रणाम करती है और अपने जीवन का उद्देश्य पूछती है। द्रुपद कहते हैं, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य महान धनुर्धर अर्जुन से विवाह करना है। तभी एक दूत आकर सूचना देता है कि लक्ष्य गृह में आग लग गई है और उसके अंदर 5 पांडव तथा उनकी माता उपस्थित थे। यह सुनकर द्रुपद व्याकुल होकर वासुदेव से प्रश्न करते हैं और कहते हैं, जब अर्जुन ही नहीं रहा तो मुझे इस पुत्री की कोई आवश्यकता नहीं। ये सुनकर उनकी पुत्री स्तब्ध रह जाती है। इसके बाद द्रुपद अपने पुत्र को साथ लेकर वहां से प्रस्थान करते हैं। उधर लक्ष्य गृह के पास कर्ण चिताओं का ढेर देखकर माता कुंती को स्मरण करने लगते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। कुछ समय बाद वे स्वयं को संभालते हैं और दृढ़ स्वर में कहते हैं, जिसने भी यह षड्यंत्र रचा है उसे अवश्य दंड मिलेगा।